दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भ्रम। दुनिया में हमें कई बार ऐसे भ्रम हो जाते हैं जिसके कारण हम अभिमान करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। ऐसा भ्रम जीवन में कभी मत पालिएगा। अपनी बात को सही से साबित करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक कागज का टुकड़ा हवा के तेज वेग से उड़ता हुआ पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंच गया। तो पर्वत ने उससे कहा, अरे भाई, यहाँ कैसे आ गए? कागज ने घमंड दिखाते हुए कहा, अपने दम पर आया हूँ। जैसे ही कागज ने अकड़ में ये बात कही, हवा का दूसरा झोंका आया और कागज उड़ते हुए पर्वत से नीचे नाली में बिछा गिरा। अब नाली में गिर जाने के बाद उसकी दशा देखने लायक थी। जैसी उस कागज की दशा थी वैसी ही दशा हमारी है। पुण्य के अनुकूल वायु का वेग आता है और हम शिखर पर पहुंच जाते हैं, और पाप का झोंका आता है तो हम रसातल पर पहुंच जाते हैं। किसका मान, किसका गुमान? तभी संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। जीवन के संयोग हमारे अधीन नहीं हैं, उन पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्म के अधीन है। और कर्म कब कैसी करवट ले ले कोई भरोसा नहीं। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थिति का गुमान कैसा? बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आपके जीवन के लिए अच्छा है। संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर का विधान है। उस ईश्वर की सत्ता में रहेंगे तो उस विधान को जल्दी समझेंगे, और यही आपके जीवन के हित में है। उसकी सत्ता में रहें, उसकी सत्ता की भागीदारी को महसूस करें, उस सत्ता के नियमों का पालन करें। हम और आप केवल निर्मित मात्र हैं। इसलिए कभी भी मन में ये भ्रम ना पाले कि मैं ना होता तो क्या होता, आप ना होते तो कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया जैसे चल रही है वैसे चलती रहती। भ्रम को मन में बसाना ठीक नहीं है। किसी गुमान में रहने की जरूरत नहीं है। आप ना होते तब भी दुनिया होती, और आप हैं तब भी दुनिया है, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। बस उसमें आस्था रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिससे उसे गुस्सा आए। हालांकि उसे गुस्सा आता नहीं है, क्योंकि हम सब उसके संतान हैं, और अपनी संतान को वो अच्छे ढंग से पालना जानता है। इसलिए हर सांस में उसको धन्यवाद देते रहें कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो कभी भी कुछ गलत नहीं करता है। हाँ, आपको लग सकता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन वो ही जानता है किस लिए उसने ये ऐसा किया है। ये मेरा विश्वास है कि वो हमेशा अच्छे के लिए करता है। कुछ बातें हमें जो गलत लगती हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए होती हैं। ये समय हमें समझा देता है। इसलिए उस पर विश्वास कीजिए और उसके अनुसार जीवन जीने की कोशिश कीजिए। अपना बहुत ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।